नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत तोस में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह मुखिया जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास कराएंगे। जी। रोड है, पानी है, बिजली है, जी। और नाली है, जी। और जो कोई गांव की समस्या है, जी। गरीबों की कोई समस्या है, जी। उनको पूरी कराएंगे सबको। और पंचायत में आपके जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए क्या विकास कार्य आप कोई कराना चाहेंगे? बेटियों के लिए कोई सिलाई की वो हो, जी। युवाओं के लिए खेल, बच्चों के लिए खेलकूद का वो हो, जी। और बढ़िया कोई पार्क हो, ऐसा कुछ सब कुछ कराएंगे। अच्छा, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? भूमिका ये रहेगी कि आपसी विवाद पहले तो होने ही नहीं देंगे। जी। अगर हुए तो उनको यहीं के यहीं सुलझाएंगे, जी। तो आपस में सब लोगों से प्रेम बनाएंगे, प्रेम बढ़ाएंगे। पंचायत में अभी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या प्रयास करेंगे यहाँ? शिक्षा के में करेंगे, देखो हमारे यहाँ 8 तक है, जी। 12 तक कराएं, 10 तक कराएं, जी। जो भी होगा बढ़िया कोई स्कूल बने जी। और बढ़िया व्यवस्था बच्चों के लिए हो। अच्छा, जैसा लोगों ने बताया आपके यहाँ भी जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बहुत ख़राब हालत में है। पशुओं के लिए कोई अस्पताल आपके यहाँ है ही नहीं, तो क्या कोशिश आपकी रहेंगी? अस्पताल तो बना हुआ है, लेकिन वहाँ ना तो कोई डॉक्टर आते हैं, जी। ना कोई डॉक्टर नहीं या मैडम कोई भी नहीं आती हैं, जी। और वैसे ही जर्जर पड़ा हुआ है। जी। जी। उसको सुधार कराएंगे और डॉक्टरों को भी बुलवाएंगे, जी। और पशुओं के लिए भी कोई यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, जी। अच्छा से चिकित्सालय बने। जी। यही चाहते हैं हमारे गांव को बढ़िया बने, कुल मिला के ये है। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत वासियों से कोई निवेदन आप करना चाहेंगे? निवेदन तो कर ही रहा हूँ सबसे, जी। और करूँगा। मैं चाहूँगा कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें जी। और सफल बनाएं। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत तोस में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है दीवान सिंह जी। उनके भतीजे अर्जुन सिंह हमारे साथ में है, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? गांव में शौचालय व्यवस्था जी। जो कि सर्वप्रथम है, हमारी महिलाएं लेडीज़ हैं जो जी। गांव से बाहर जाती हैं, जी। ये भी एक शर्मिंदगी का विषय है ये, जी। जी। जो कि आज उच्च समाज है। देखिए आप, जी। सरकार है बीजेपी योगी है, कि उन्होंने यही है कि हमारी समाज है जो इज्जत है, जो अपना जो सरकार इज्जत कर दे रही है जी। कि हमारी समाज की महिलाएं अपना जो शौचालय अपने अपने निजी हो, जैसे कि बाहर नहीं जाएँ। जी। सबसे पहले फर्स्ट ये मुद्दा हमारा है ये, जी। कि हर घर में शौचालय हो। ठीक है। जो अब देखो बताते हैं, आती निजी बातें हैं कि ये रेप कांड हो गया, वो हुआ, ये बहुत विषय बनता है। पहले ये सबसे बड़ा मुद्दा शौचालय का। ठीक है। फिर हमारे रोड हैं, खंजरा हैं। जी। अभी तो इंटरलॉकिंग हुआ है, कोई बता देता है, पर हमारा गांव का पहले सब ये मुद्दा है कि खंजरे, जी। जी। जल हो जाता है, बरसात हो आती है तो पानी बढ़ जाता है, मच्छर जैसी गंदगी हो जाती है, तो उसमें हैजा पेचिस पीलिया रोग पीड़ित होते हैं। हाँ, दूसरे तीसरे नंबर का मुद्दा हमारा ये है कि गरीब जनता, जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे कि ऐसी में आते हैं हमारे बंजारे होते हैं, जैसे हमारे होते हैं, जी। कि जिनका जो राशन कार्ड आता है, एक बाहुली परिवार होते हैं, जी। ले लेते हैं, 4 लोगों को खा रहे हैं पी रहे हैं, और उनको वंचित कर दिया जाता है। जी। ये तीसरा नंबर मुद्दा हमारा ये है कि उनको जो सरकार द्वारा जो आ रहा है हम उनको दें, उनका हक है, उनको हम दें। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ काफ़ी टाइम हो गया पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, बना ही नहीं है। कोई मतलब को मेंटेनेंस ही इसका उसका गाँव का कोई मतलब प्रेस आ रहा है, जो हो रहा है, जाते ले आते हैं, बीच में हादसा हो जाता है, इसको सुधार किया जाए। काफ़ी टाइम हो गया है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल 8 तक हुआ है, कोई प्रधान आया आज तक उसको कोई योगदान नहीं हुआ है। किसको हम किसी जिला मजिस्ट्रेट पर जाके कहें कि इसको हाई स्कूल तक कर दिया, इंटर तक कर दिया है। गरीब तबके के बच्चे हैं, अपना एक मतलब स्कूल पे भी नहीं कर सकते वो, उनको मतलब एक मध्यम वर्ग है, लो कंडीशन है, जो कि हम तो खाने पीने वाले लोग होते हैं जो अपना करते हैं, और उनको खाने पीने सुविधा भी नहीं है, वो अपना बच्चे पढ़ाते हैं और अधूरी शिक्षा छोड़ देते हैं। अगर ये कॉलेज है, स्कूल है, अगर ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट होगा तो उच्च शिक्षा मिल सके, उच्च शिक्षा मिलेगी तो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर टेक्निकल फॉल्ट चालू हो जाते हैं, क्या करना है। ये 4 मुद्दे हम लेके चले हैं और इनके लिए इलेक्शन लड़ा है। अगर गरीब जनता सहयोग करोगी तो इन मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे हम। अच्छा, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आप लोगों की रहेगी? आपसी विवाद हैं जो सुलझाने की कोशिश करेंगे हम। हमसे कोई दुखदाई हो या मतलब ये सब मिट सके, सब मिल सके, हम उनके लिए हम समर्पित हैं, उनके लिए हम बैठ ही जाएंगे, हम लड़ेंगे इलेक्शन भी हम। तो बहुत गाँव वाले ने कहा कि आप लड़िए, आप
आप गांव विकास भी कर सकते हैं और गांव में अशांति का माहौल नहीं बिगड़ेगा। जी जी। तब इस माध्यम से लेके हम इलेक्शन में उतरे हैं हम। ठीक है, पंचायत वासियों से कोई विशेष निवेदन आप करना पंचायत से निवेदन है कि गाँव के प्रति, हमारे प्रति नहीं, गाँव के प्रति, गरीब तबके के प्रति शौचालय, खंजरे, कॉलेज, स्कूल, शिक्षा स्तर, इसके प्रति हमको मतदान करें। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत तोस में। यहां से 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं गोविंदा सिंह जी। उनकी पुत्रवधू श्रीमती रेखा इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी, आप पहले तो अपने जो 2 कार्यकाल रहे हैं आपके, उनमें जो बड़े बड़े विकास कार्य पंचायत में करा पाए उनके बारे में बता दीजिए। अभी 1 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर कराए ग्रांट से। जी उसका प्रस्ताव पूरा कंप्लीट है, काम की एक बाकी रह गया है, तो ये टाइम आ गया इसलिए वो कार्य नहीं हो पाए हैं। जी उसमें जो है एक गौशाला है, जी पार्क है, स्कूल है, एक त्रास कुंड है, उसका सुंदरीकरण है, एक जाटवों की बगीची है, उसकी बाउंड्री वाल है, उसके बगल में एक तालाब है, उसका सुंदरीकरण है, एक हमारा खारी की कुंड है, उसका सुंदरीकरण है, बड़ी लाइट है, और पूरे गांव में नाली और खरंजा का कार्य निर्माण पूरा है इसमें, और एक शमशान घाट है, और बच्चों के लिए खेलकूद है। ये कार्य जो एस्टीमेट बन चुके हैं, ये कार्य अब शेष बाकी हैं। जैसे ही प्रधान चुन के आएगा जो भी, वो कार्य शुरू हो जाएंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रही है? मेरे कार्यकाल में, मैं पहले भी इस पंचवटी से एक बार निकल गई है बीच में, उसमें मेरे गांव में आतंक हुआ था, और मेरे जाने के बाद में और फिर मैं प्रधान बनाया हूं। गांव वालों ने तो मुझको अवसर दिया प्रधान बनाने का, तो मेरे कार्यकाल में कोई झगड़ा नहीं हुआ। कहीं कोई विवाद होता है तो मैं जाके, चाहे रात के 10 बजे की बात हो, चाहे दिन के 10 बजे की बात हो, जब कभी मुझे सूचना मिलती है तो मैं जाता हूं, सबको समझाता हूं, हाथ जोड़ के उनको विवाद नहीं होने देता हूं, वहीं बैठ के उनका सुलहनामा कराता हूं। मेरी भावना यह है कि कोई लड़ाई दंगा नहीं होए, लड़ाई की तरफ कोई जीव नहीं जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के नहीं, भीख मांग के उनसे लड़ाई का भीख मांगता हूं कि लड़ाई नहीं करना, बच्चों को शिक्षित बनाइए, अच्छी बनाइए, वातावरण हमारा शुद्ध बनाइए, हमारे आगे वाली पीढ़ी जो है वो हमारी तरक्की करे, सभ्य बने, अच्छी बने। ये मेरे विचार हैं। पंचायत में अभी मान लो आप फिर से चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? पंचायत की, गांव बस्ती की भावना मेरी तरफ है। मुझको ही चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि इनसे अच्छा प्रधान नहीं मिलेगा हमको। ये हमारे रात और दिन हमारे कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। कैसे भी दुख भरी कहानी हो, कैसा भी कार्य हो, लड़ाई दंगा कहीं होता है तो उसमें हमको सहयोग देखें। इनसे हमको बढ़िया प्रधान नहीं मिलेगा। हम तो इन्हीं प्रधान को चाहते हैं। ये मेरे सामने जो है गांव की मेरी जनता, ये मुझे प्यार दे रही है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरा भी प्रधान मुझको ही चुन के लाएगी बस्ती माता। अच्छा, पंचायत में आपके अपने 2 कार्यकाल में आज जो गरीब तबके के लोग हैं उनके कितने शौचालय वगैरह बने हैं, और कितने लोग आप पेंशन लोगों का योजनाओं का लाभ दिला पाए? मेरे कार्यकाल में कम से कम 350 के करीब शौचालय बनवाए हैं अभी इसी प्रधानी में, और कम से कम 300 के करीब ही पेंसिल होंगी, 350 युवा पेंसिल है। वो हमारे यहाँ पहले जो अखिलेश के बाद में आई बनी थी वो ख़त्म हो गई हैं। और पेंसिल, वृद्धा पेंसिल, विधवा पेंसिल, ये सब चालू हैं। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? और बात यह है कि हम तो यही मानते हैं आप यूपी न्यूज़ से कि हम पे आपका आशीर्वाद बने रहे, आप हमारी सूचना आगे पहुंचाते रहें, और हम तो यूपी न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं कि गांव में जाके इस तरह से सबके पास में जाके नहीं, और हमारा गांव में प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। हम तो कहते हैं भगवान से मनोकामना कहते हैं, यूपी न्यूज़ आगे बढ़े, तरक्की करे, अच्छे उनकी भावना है, सद्भावना, अच्छे उनके विचार है, आगे बढ़ती रहे। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।
आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत तोस में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है महावीर सिंह। तो हमसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। महावीर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा ये है कि मेरे गाँव में गांव के लिए विकास करने के लिए जितना बना जितना मतलब जगह विकास मेरे गांव में जो मतलब जो जैसे नाली हैं, खरंजा हैं, जैसे मतलब जो कि स्कूल मेरा बिल्कुल वैसा पड़ा है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मेरा रद्दी पड़ा है, कोई मतलब व्यवस्था नहीं है रात के लिए। रात में कोई मरीज बीमार हो जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पशुओं का कोई मतलब मेरे यहाँ चिकित्सालय नहीं है। मेरे यहाँ मतलब जो कि जैसे मतलब जो कि जैसे मुर्दा है, मुर्दा पड़ा है, बरसात आ जाए कोई मतलब शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे यहाँ तालाब की गांव की मतलब एक सब गंदगी मेरे तालाब में मतलब जाता है तो उसकी पागर नाली का व्यवस्था नाले में बन जाए और खुदाई हो जाए। खुदाई है कि पानी गंदा पानी नहीं जाए, पक्के घाट बन जाए। और जैसे सारे जो शौचालय और ये सब मतलब जो व्यवस्था है जाए तो उनके लिए मैं आप प्रधान पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। जैसे अब गरीब हैं उनके लिए मतलब बच्चे मतलब कैंसर फौरान में बिन में मर गए तो उन पर 5-5, 6-6 बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था ऐसे समझ लो कि मैंने के चून को नहीं समझा को बिन पर कच्ची झोंपड़ी हैं तो उनको मतलब सरकार की तरफ से मैं जो कह रहा हूँ कि उनको मदद मिल जाए। मेरा भी मतलब जितना होगा जितना मैं प्रयास करूँगा, जितना होगा जब इतना सरकार से मतलब इतना भी मदद मांगूंगा, जितना बनेगा जितना विकास के लिए मैं मतलब प्रधान पद के लिए खड़ा हूँ। पंचायत में जो अभी आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी? वहाँ में ये है कि साहब मतलब यहाँ तलक बने, यहाँ तलक मतलब जगह में इसके लिए है कि बर्बाद हो जाएंगे, मतलब बाहर नहीं जाने दूंगा। चौकी थाने यहीं के यहीं मतलब समाधान कराऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, शक से प्रेम से मतलब वो कराऊंगा कि भाई मिले बच्चों के लिए पढ़ाओ लिखाओ, लड़ो मत, झगड़ा मत करो भाई, मतलब बच्चों के लिए बिजनेस कराओ, पर मतलब ये कि लड़ो मत, कोर्ट कचहरी मत जाओ। आपकी पंचायत में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है, खारा पानी आपके यहाँ है, तो क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? खारा पानी है, जैसे टंकी है, मतलब ठोंटी लग जाए गांव में, पाइप गिर के लाइन गिर के, तो व्यवस्था सब गरीब अमीर सब एकसार हो जाए। खारा पानी मतलब है कि उसमें मतलब पशु भी पानी नहीं पीते हैं, मतलब मजबूर है आदमी। तो पानी व्यवस्था सरकार से मतलब मेरी कृपा करे, मेरे गांव के लिए मतलब ये पानी की व्यवस्था का वो करी जाए। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? पंचायत के लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जनता से मतलब वोट मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ प्रेम से सगीन से, कि मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि आपकी सेवा करूँगा, पूरी गांव की मतलब पूरी सेवा करूँगा, जितनी बनेगी जितनी सेवा करूँगा। मैं जितने अपने शरीर से मुझ पर कष्ट होगा जितना मतलब सेवा करूँगा जनता की वो करूँगा। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की ग्राम पंचायत तोस में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी है श्रीमती राधिका देवी। उनके पति राधेश्याम जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं कि मेरे गांव में जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरी इच्छा यह है कि गरीब लोगों की सुनवाई हो, गरीब का विकास हो। पहला मुद्दा तो मेरा ये है। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि मेरे गांव में पानी की सब लोग बहुत परेशान हैं, अच्छा पानी नहीं है। पानी के लिए मैं टंकी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मेरे गांव में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी व्यवस्था, हमारे यहाँ नाली, पूरे गांव में नाली की व्यवस्था नहीं बनी हुई है, जो हमारा पानी बम्बे में डायरेक्ट जा सकता है, तो गांव में पानी भर जाता है, इससे समस्या सब लोग परेशान होते हैं। दूसरा मेरा मुद्दा यह है कि हमारे गांव में अभी तक कोई बच्चे के लिए खेलने कूदने के लिए कोई पार्क वगैरह नहीं है, कोई कहने को तलिए व्यवस्था नहीं है, मैदान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में पार्क बने, हमारे बुजुर्ग लोगों के भी लिए बैठने के लिए व्यवस्था हो, और हमारे बच्चे के लिए सभी के लिए खेलने कूदने के लिए सारी व्यवस्था हो, ये चाहता हूँ। दूसरी व्यवस्था मेरी ये है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल बना हुआ है, इसको 5 साल 10 साल हो गई बने हुए, 5 साल 2 साल तो चला, उसके बाद में बंद है।
अभी तक हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। मेरी व्यवस्था ये है कि हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, ये मुद्दा से चुनाव लड़ रहा हूँ। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या कोशिश आपकी रहेगी? उसमें मेरी ये कोशिश होगी, सभी पंचायत में अपने गांव में इसी का फैसला लिया जाएगा। जो किसी से विरोध होगा उसके लिए मैं सभी को समझाऊंगा। पूरी कोशिश ये करूंगा कि हमारा जो विवाद है वो हमारे गांव में सुलझाया जाए। ये पूरी मेरी भूमिका रहेगी। पंचायत वासियों से कोई और निवेदन आप करना चाहें? और निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में सभी जो गरीब लोग हैं, ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनकी बहन बेटी हैं, शादी विवाह में पूरा मैं पंचायत से अपना तरफ से सबके लिए मैं बार स्वागत करूंगा और जितना सहयोग होगा इतना मैं सहयोग करूंगा, सम्मान करूंगा।